आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अनवार रमज़ान सारी ट्रांसमिशन के साथ फिर हाज़िर हूँ K21 न्यूज़ पर। और इक़बाल डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इक़बाल, मैं बहुत इंस्पायरेशन लेता हूँ हकीमुल उम्मत से, शायर मशरिक़ से। आपने फरमाया था कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे कुर्रो बयां। बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। मैं कुछ दिनों से ये जिक्र कर रहा था अपनी ट्रांसमिशन में कि हम कोई ऐसा सेगमेंट डिज़ाइन करना चाहते हैं, हम कोई ऐसा अमल करना चाहते हैं, हम कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें हम अपने सफ़ेद पोश उन लोगों की मदद कर सकें जो कहीं जाकर हाथ नहीं फैला सकते अपनी इज़्ज़त नफ्स की वजह से। ऐसी गुफ्तगू जब 2-3 बार मैंने इस प्लेटफॉर्म से की, तो फिर कुछ 2 से 3 ऐसे दोस्त थे जिन्होंने मुझे रेगुलर अप्रोच किया, और उस रेगुलर अप्रोच करने के साथ साथ मुझे ये वाज़े किया कि मंसूर भाई, आप इस महाज पर कम से कम तन्हा नहीं होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके साथ हैं। और आज मैंने उनमें से 2 दोस्तों को जो है वो यहाँ मदऊ कर लिया है, जो ये चाहते हैं कि वो सफ़ेद पोश दोस्त जिनकी हमने खामोशी से मदद करनी है। मैंने पहले भी आपको बताया था, जो मुझे सुन रहे हैं मेरे अहबाब, मैं कोशिश करूँगा ये क्लिप उन तक पहुँचा भी दिया जाए कि हम टेलीफोन कॉल लेंगे उन दोस्तों की, ऐसे शहरियों की कराची में मौजूद, फ़िलहाल चूँकि अभी हमारी रेंज पूरे पाकिस्तान तक नहीं होगी, कि जो सफ़ेद पोश हैं, जो कहीं हाथ नहीं फैला सकते, और हम ऐसे जो हिस्सा बकदरे जुस्सा डालने की कोशिश करेंगे। जितने भी हमारे पास राशन के बैग्स आएंगे या इमदाद के हवाले से जो भी नकद रकम आएगी, वो हम उस तरह तकसीम करने की कोशिश करेंगे कि हम कॉल 1 या 2 लेंगे, इससे ज़्यादा कॉल्स नहीं लेंगे। हम आपकी आवाज़ भी नहीं सुनाना चाहते सबको कि आपकी आवाज़ से आपकी शनाख्त हो जाए, हम कोई आपकी पहचान नहीं कराना चाहते। आप हमारे पास इन लिस्ट होंगे, कॉल करेंगे, नंबर्स नीचे चल रहे होंगे, तो आप इन लिस्ट होंगे हमारे पास, और फिर हम पूरी कोशिश करेंगे कि बहुत खामोशी और बहुत ही राजदारी से आपका जो राशन बैग है वो हम आपके घर तक पहुंचा दें। तो पूरी कोशिश हमारी यही है कि इस नेकी के काम में जो है वो बहुत ही अल्लाह ताला के करम से खामोशी से हम ये इमदाद कर दें। अल्लाह ताला हमें अपने रहम और करम से नवाजे। आज जैसे मैंने जिक्र किया कि मेरे साथ वो 2 दोस्त जिन्होंने मुझे मुसलसल इस अमर पे मजबूर किया कि भाई जस्ट डू इट, अब कर जाएं, और वो पंजाबी में एक मुहावरा है कि पै जाओ, तो हम पै गए हैं जनाब। और बिल्कुल हम पूरी कोशिश करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम हम पर रहे। आज मेरे पास मेरे इस ट्रांसमिशन में मौजूद हैं अमजद कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मंसूर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दूसरे मेहमान हैं कामरान सईद चावला। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा सेट पर, ताकि फ्लेवर भी आए और आपको भी कुछ थोड़ा सा सुनने को मिले, तो एक बहुत ही सुरीली आवाज़ का मालिक, जो नातें और मनक़बतें, ख़ास तौर पर सूफियाना कलाम बहुत खूबसूरत पढ़ता है, मेरा दोस्त, मेरा भाई मोहम्मद अली इक़बाल भी हमारे दरमियान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मंसूर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इक़बाल भाई, बात यह है कि ये जो ट्रांसमिशन है ये खालिसतन इन 2 नौजवानों की है। तो मतलब जिनके वलवले जवान हैं वो नौजवान हैं। थोड़ा सा तारुफ मैं चाहूँगा अमजद भाई, ज़िंदगी की जो जर्नी है, क्या मुख्तसर ज़रा सा एक अपना तारुफ दें कि क्या क्या ज़िंदगी में किया और आज क्या कर रहे हैं। सर, जैसे देखिए, आपने पहली बात तो ये फरमाई कि इंसान को पैदा किया दर्द दिल के वास्ते। ऐसा ही है। तो ज़िंदगी इसी सहराई में गुजारी है। ज़िंदगी में बहुत कुछ किए, खामोशी से, कुछ काम खामोशी से किए, कुछ काम सरेआम भी किए, जैसे कोई करना पड़ता है बाज़ औक़ात। जी जी, वो मतलब ताकि नेकी की, नाज़रीन, नेकी का प्रचार हम इसलिए करते हैं ताकि दूसरा जो है मोटिवेट हो। और मैंने कहा ना कि हम आवाज़ नहीं सुना रहे हैं, नहीं लोगों को दिखा रहे हैं, उनके चेहरे नहीं दिखा रहे हैं, उनसे शनाख्ती कार्ड नहीं मांग रहे हैं। आप सिर्फ कॉल कीजिए,
हम आपके पड़ोस में जो भी हमारा जानने वाला होगा हम ज़रूर उससे ज़रा मालूमात लेंगे और फिर खामोशी से आपकी अमानत आपके दरवाजे पे पहुंचेगी। जी तो जैसा कि आपने बताया कि इसको दिखाने के लिए मतलब तरकीब हो लोगों को, जी, ताकि ऐसे ही है। हमें देख के कुछ और भी लोग मोटिवेट हों और वो लोग भी आए। तो काफ़ी अरसे से ये काम सिलसिला चल रहा है। कभी गायबाना तरीके से किसी की मदद कर दी जाती है, कभी कुछ कर दी जाती है। प्रोफेशनली मैं मेरा जो है दूसरा काम अपना करता हूँ मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोजेक्ट मार्केटिंग के हवाले से। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। लेकिन ये कि उसी में जो गुजर बसर होती है और उसी में कुछ ना कुछ बचत हो मतलब जैसे आपने कहा ना कि जो हमारे करीबी गुजार के लोग हैं, पहले अल्लाह ने ये फरमाया बिल्कुल ऐसे कि ही कर्ब जवार के लोग पहले हैं, मेरे अहबाब पहले हैं, रिश्तेदार पहले हैं, उसके बाद मेरे घर में कोई मासी काम करती है तो वो अगर जरूरतमंद है, मेरा ड्राइवर अगर है तो वो जरूरतमंद है, बिल्कुल मेरा ऐसे ही अगर है। माली है तो वो बिल्कुल ऐसे ही, जरूरतमंद है, बिल्कुल या ऐसे फिर ही। मेरे महल्ले में या फिर मेरे अजीज व क़ारिब। तो उन बिल्कुल लोगों ऐसे को हमेशा कोशिश की है कि फैज़ पहुंचाया जाए। और अब तक जब आपसे मेरी बात हुई तो मुझे तो फिर बहुत अच्छा मौका लगा। मैंने कहा अगर ये मौका थोड़ा सा महल्ले से निकल के अब थोड़ा जी हाँ, सा शहर में जी हाँ, फैल जाए, बिल्कुल, क्योंकि अब तक बिल्कुल तो हम ऐसे। महल्ले की और लेवल पे। और पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें हमारे जो ओवरसीज के दोस्त हैं उनसे भी मैं दरख्वास्त करूंगा, ये वीडियो क्लिप अपना और पैगाम अपना उन तक भी पहुंचाऊंगा, इस प्रोग्राम के जरिए भी पहुंचाऊंगा, उनको व्हाट्सएप पे भी राब्ते की कोशिश करूंगा। जो अहबाब मेरे कराची में मुकीम हैं, पाकिस्तान में मुकीम हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि नेकी के इस अमल में हिस्सा बकदरे जुस्सा शरीक हों। चावला साहब, जिंदगी के दश्त की सयाही आपने कहाँ कहाँ की, क्या क्या कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या किया, और आज आप हमारे साथ नेकी के इस सफ़र में हैं? समाजी सरगर्मियों में तो मैं तकरीबन 1997 से करता माशाअल्लाह। आ रहा हूँ, मुख्तलिफ तंजीमों के साथ मुंसलिक होकर, अहदों की परवाह किए बगैर। और ख़ास तौर पे कोरोना की जब वबा आई थी तो उसमें काफ़ी ये जो ख़ास सिलसिला आपने शुरू किया है, और ये बड़ी खुशाइन बात है। मैं मतलब हमारी इसमें मेरी तो कम से कम दिली तायद शामिल है कि लोग सफ़ेद पोश होते हैं, वो अपने पब्लिसिटी नहीं चाहते, और ऐसे। वो ये नहीं चाहते कि उनकी इज़्ज़त नफ्स को कोई ठेस पहुँचे। तो उनके लिए बेहतरीन। इसी तरह हमने कोरोना के ज़माने में लोगों के लिए राशन का बंदोबस्त किया, जिनको हम कर सकते थे अपने उसमें। और हुकूकुल इबाद तो एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि इबादत के बाद हुकूकुल इबाद ही का जिक्र है। बिल्कुल सही है। तो ज़िंदगी में जो प्रोफेशनलिज्म के हवाले रहे वो क्या रहे, थोड़ा सा वो भी बताते मेरा चलें। बेसिकली सेल्स एंड मार्केटिंग से ताल्लुक़ रहा है। माशाल्लाह। इंश्योरेंस मेरा बेसिक हो रहा है, इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी के साथ भी सिलसिला रहा है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अमजद भाई, यकीनन इस सिलसिले में 2 दिन से आप लोग मेरे राब्ते में हैं और मुसलसल हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं। मैंने भी कुछ लोगों को अप्रोच किया, आपने भी कुछ लोगों को अप्रोच किया है। क्या क्या लाहे अमल आपने तरतीब दिया है, क्योंकि हमारी ये रोज़ाना की ट्रांसमिशन है। मैं तो चाहूँगा कि ये नेकी का सेगमेंट जो है आखिरी मिनटों में या उस इब्तिदा में हम ये रेगुलर बुनियादों पर करें। अगर हम रेगुलर बुनियादों पर कर लेते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, हम ज़्यादा लोगों को जो है वो मदद फराहम कर सकेंगे। जी मंसूर भाई, मैंने भी आपको ये सजेशन दी थी कि हम इसको डेली बेसिस पे करें, बेशक 5 मिनट के लिए करें, हाँ, 10 कोई मिनट के लिए इशू करें, क्योंकि हमें बेसिकली हमारा जो मकसद है वो लोगों की मदद करना है। बिल्कुल सही है। सफ़ेद पोश लोगों की और ऐसे लोगों की जो कहीं जाके किसी से मांग नहीं सकते। बिल्कुल तो ऐसे ही। हमारा मकसद उनको मदद करना है। तो डेफिनेटली मैं एक हफ्ते में 1 दिन करूँ तो वो बकौल जैसे भी आपने कहा हम 2 कॉल ले सकेंगे या 3 कॉल ले सकेंगे, तो वो 2-3 लोग ही फैज़याब हो सकेंगे। तो अगर हम डेली बेसिस पे करके एटलीस्ट तो 3 लोग भी अगर फैज़याब हो गए तो पूरे महीने में 100-50 लोग फैज़याब हो जाएंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और बस अपने हिस्से की शम्मा जलानी है चावला साहब। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप शायद हम भी उन्हीं उन्हीं उसी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो अपने हिस्से की शम्मा जलाकर कम से कम अपने खुदा को, अपने ज़मीर को, हज़रत मौला अली का फरमान है कि आप सबको तो खुश नहीं रख सकते। ऐसे ही है। मौला फरमा रहे हैं कि आप सबको खुश खुश नहीं नहीं रख रख सकते, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने ज़मीर और अपने खुदा को राज़ी रखें, उनको खुश रखें। और उनकी खुशनुदी का हवाला यही है कि जो हुकूकुल्लाह हैं, आपका और रब का मामला है, आपने नमाज पढ़ी, रोज़ा रखा, ज़कात दी, हज किया, ये सारे मामलात बिल्कुल दुरुस्त हैं। और ये मुसलसल और मुस्तकिल बुनियादों पर अगर आप हज पे जा सकते हैं ज़रूर जाएं। रोज़ा रखने की आपको सकत दी है अल्लाह ताला ने, ज़रूर रखें, नमाज़ पढ़ें। और फिर वो जो इक़बाल की फ़िक्र है, मंसूर भाई मैं आपकी बात काटूंगा कि अल्लाह ने फरमाया कि मैं हुकूक अल्लाह तो माफ़ कर दूंगा,
क्योंकि मैं गफूर और रहीम हूँ, बेशक मगर हुकूकुल अबाद माफ नहीं करूंगा। मुमकिन ही नहीं है, तुमने जो तुम्हें पैदा किस लिए किया गया, मुमकिन ही तुम्हें नहीं दुनिया में भेजा किस लिए मुमकिन ही नहीं गया? है। तुम्हें भेजा इसीलिए गया कि मेरे मखलूक की खिदमत करो, बिल्कुल मेरे सही। मखलूक का ख्याल करो, बिल्कुल मेरे सही। मखलूक की केयर करो। तो बिल्कुल हम अगर अपने हिस्से की शम्मा जला सकते हैं और नहीं जला रहे तो ये भी बहुत बड़ा एक दाती और गुनाह होगा। बहुत अहम नुक्ता उठा दिया है कि मतलब आप अपने हिस्से की शम्मा तो मतलब तीली जलाए ना, कम से कम कुछ तो करें। ये मैं अपने भाई की बात में मुत्तफिक हूँ। और आपने माशाल्लाह ये जो फैसला है कि कूजे में एक समंदर को बंद करना है, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ है जो सिर्फ चंद मिनट ट्रांसलेशन के या चंद रोज़े रमज़ान के तक महदूद नहीं रहनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह ये तो एक मुसलसल मुसलसल है जो कि मुसलसल चलता है। मुसलसल कार्य मुसलसल होगा। नाज़रीन कराम, हम टेलीफोन कॉल्स आपकी जो है वो लेना शुरू करेंगे कल से। आज हम वो सिस्टम जो है वो अपना बिल्कुल अप टू डेट कर लेंगे, अप टू मार्क कर लेंगे। और वो जो नीचे नंबर्स चल रहे होंगे उसमें मेरा भी एक मोबाइल नंबर होगा। अगर वो कॉल आपको नहीं लग रही है तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर मैसेज छोड़ देंगे, चाहे आप मदद लेना चाहते हैं या आप किसी की मदद करना चाहते हैं, तो वो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे स्क्रीन पर नजर आएंगी। थोड़ा सा मैं अपने भाई मोहम्मद अली इकबाल की तरफ चलता हूँ कि कोई ऐसा कलाम अता हो जाए कि हम सबकी रूहें जो है वो पाकीज़ा हो जाएं। जी मंसूर भाई, मैं इब्तिदा करूंगा अल्लाह पाक के जिक्र से। बिस्मिल्लाह। तो उस्ताद मोहतरम नुसरत फ़तेह अली खान साहब का एक कलाम खान साहब को अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए, बहुत कुछ दे गए हैं वो। जी जी बिल्कुल, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं उनके अता लिए। कीजिए। तेरे ही नाम से हर दुआ है, तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह, तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये जमी जब न थी, आसमां जब न था, चांद सूरज न थे, ये जहां जब न था, राज़े हक भी किसी पे आया जब न था, राज़े हक भी किसी पे आया जब न था, तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। पहुँचे महराज पर अर्श पे मुस्तफा, तब न माबूद बंदे में पर्दा रहा। पहुँचे महराज पर अर्श पे मुस्तफा, तब न माबूद बंदे में पर्दा रहा। जब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, जब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, सारी मखलूक में, सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तू। अल्लाह अल्लाहू 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 अल्लाहू। ला इलाहा तेरी शान शान शान, ला इलाहा तेरी शान शान शान, ला इलाहा तेरी शान या वादहू, ला इलाहा तेरी शान या वादहू। वादहू वादहू ला शरीक लहू, मालिक मुल्क तू। अल्लाहू 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। सुभान अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। खुदा की हमदो सना करके यकजुबां होकर, खुदा की हमदो सना करके यकजुबां होकर, ज़मी दुरूद पढ़े आसमां दुरूद पढ़े। और यही वजीफ़ा है कामिल बराए खुशहाली, यही वजीफ़ा है कामिल बराए खुशहाली, तलब हो जिसको रसद की यहाँ दुरूद पढ़े।
तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से, वसीले से हम अपने रब के हुजूर में इल्तिजा करते हैं, ये दरख्वास्त करते हैं कि मालिक, हम आपकी रज़ा और खुशनुदी के लिए आपके बंदों के काम आने निकले हैं। करम कीजिए, रहम कीजिए और हमारे इस अमल को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत बख्शिए। अमजद भाई, क्या प्लान किया है कि हम यहाँ से बैठकर भी अप्रोच कर रहे होंगे और यहाँ से जाने के बाद भी हम अपने दोस्तों से टेलीफोन पे राब्ते करेंगे, व्हाट्सएप के ज़रिए पैगाम पहुँचाएंगे, ये जो हम अभी क्लिप फाइनल करेंगे, आज का प्रोग्राम भी हम दोस्तों तक पहुँचाएंगे, क्या किस तरह और आपके जहनों में है क्या, और क्या क्या किया जाए? मंजूर भाई, मैं जैसे जब आपसे मुलाकात हुई और जब इस टॉपिक पे डिस्कशन हुई तो मैंने उसी वक्त से वर्किंग शुरू की थी। ठीक हो गया। और जो मेरी फील्ड है अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा नाम कमाया है उसमें, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस लोगों से मैंने बातचीत की और लोग तकरीबन काफ़ी हद तक लोगों ने मुझे ताबून का यकीन दिलाया है। माशाअल्लाह। तो यहाँ से बैठ के तो हम करेंगे ही इंशाल्लाह, लेकिन जो पर्सनल पीआर पे हमारे जो पर्सनल ताल्लुकात जी हैं, बिल्कुल, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इंशाल्लाह जैसे आपने कहा कि आज का क्लिप हमारे पास से यहाँ से पहुँच जाएगा, तो लोगों को ज़रा सी वेरिफिकेशन हो जाएगी कि हाँ यार अमजद कुरैशी कोई काम कर रहा है। हाँ, और फिर वो जो हम बात करते हैं ना चावला साहब, बार बार तशहीर का मकसद जो है वो सेल्फ प्रमोशन नहीं होती है, कभी भी नहीं वो हमेशा मैं ऐसे दोस्तों को भी जो मुख्तलिफ NGOs के ज़रिए मुख्तलिफ समाजी तंजीमें बनाकर मदद कर रहे हैं, वो रजिस्टर्ड हों नॉन रजिस्टर्ड हों, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिसको आप मदद दे रहे हैं, अगर आपको तस्वीर बनाना नागुज़ीर है, सरकार में वो कुछ मामलात होते हैं आपको जमा करानी होती हैं, तो तस्वीर आप इस तरह बनाएं कि आप जिसको दे रहे हैं उसकी पुष्ट हो आपकी जो है वो, और आप इस तरह मामलात को देख लें कि कम से कम उसकी तस्वीर, उसकी शनाख्त जो है वो दुनिया के समाज के सामने ना जाए। जिसको दे रहे हैं उसकी बुनियादी वजह क्या है कि वो जो एक मखसूस ग्रोह होता है, वो मुख्तलिफ मामलात में, मुख्तलिफ तकरीबात में, हर जगह वही आपको चेहरे कुछ खास नजर आते हैं कि जो ये पेशावर हवाले रखते हैं। बिल्कुल सही फरमाया। जो खास महीने आते हैं, खास दिन आते हैं, तो पूरे खैर कराची तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बात कर रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि आपने उन मखसूस लोगों को नहीं बुलाना, उन मखसूस लोगों के पास नहीं जाना, आपने उन लोगों के पास जाना है जो गुमनाम है। बिल्कुल ऐसे, जो बेचारे शायद आप तक भी अप्रोच करना, बिल्कुल ऐसे अपनी तौहीन समझते बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे आपने उनको ढूंढना है, हमने ढूंढना है। ये भी हम क्लियर करें, मैं अपने उन दोस्तों को क्लियर करूं कि हमने ढूंढना है। अच्छा, हमने कुछ ढूंढ भी रखे हैं, कुछ हमने ढूंढ भी रखे हैं। 150 लोग ऐसे हमारी नजर में फौरी तौर पर मौजूद थे, जिसके बाद ही तो ये एहसास जागा कि यार कुछ ऐसा अमल किया जाए, दोस्तों के दरवाजों पर दस्तक दी जाए, उनको ये समझाने की कोशिश की जाए कि आप जरा सा एहतियात के साथ, सबसे पहला मरहला, सबसे पहली बात यह है कि आपके अपने खानदान में, आपके अपने रिश्तेदारों में, आपके अतराफ में अगर आपको कोई मुस्तहिक नजर आ रहा है तो सबसे पहला हक उसका है। आप उससे मामलात करें, उससे जो है वो जो आप मदद कर सकते हैं खामोशी से करें। अगर आपके अतराफ में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह साहिब हैसियत लोग हैं, साहिब हैसियत दोस्त हैं, और सारे मामलात जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, तो फिर जैसे मैंने कहा ना कि हम उन लोगों को खुद ढूंढ रहे हैं। मेरी जो टीम है वो बाकायदा इस पे काम कर रही है। हमने एक लिस्ट बनाना जो है वो शुरू कर दी है और मेरे पास नाम आना शुरू हो गए हैं। तो हम ये वो नाम मेरे पास आए हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं। उसके बाद जैसे जैसे कॉल्स आती जाएंगी वैसे वैसे हम अपने दोस्तों को जो भी उस इलाके से होगा उसे खामोशी से कहेंगे कि यार एक चक्कर लगा लो, और हम तुम्हें ये अमानत पहुंचा रहे हैं, तुम खामोशी से उस मुस्तहिक के घर पहुंचा दो। जी, ये जुमला, मैं सॉरी आपकी बात काटूं, कि ये कॉन्सेप्ट ही हमारा आपका उसी वक्त डेवलप हुआ कि यार जो लोग अप्रोच नहीं कर सकते, जिनको कोई जानता नहीं है, जो हम तक आते नहीं है, हम उनको ढूंढें। जब वो ढूंढा आपने और हमने मिलकर, तो ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि हम नेकी की बात करें आगे। जी बिल्कुल ऐसे ही। चावला साहब, क्या वर्किंग चल रही है? माशाल्लाह से राब्ते वगैरह हो गए, और इसमें मैंने एक बात नोट करी है कि जिन लोगों से रब्ता किया वो अपने नाम की तशहीर नहीं चाह रहे, सुभान अल्लाह, कह रहे हैं कि भाई इसकी फर्जी नाम ले दिया जाए हमारा, लेकिन वो बहरहाल इस काम के लिए। अच्छा, एक मजे की बात आपको बताऊं मैं, एक बहुत बड़े सियासतदान से मैं बतौर जर्नलिस्ट जब मिला
तो निकलते निकलते बात चैरिटी के हवालों पर आई, और चैरिटी के हवाले से बात करते करते उन्होंने एक कुछ जो बातें की वो मैं यहाँ दोहराना चाहूँगा, मुझे बेसाख्ता रिकॉल हो गई है। तो उन्होंने कहा कि जब आप देने वाले का एतमाद डेवलप हो जाता है ना मंसूर, तो फिर वो आपसे कुछ नहीं पूछता है। कुछ नहीं पूछता। आज हम पहले मरहले में निकले हैं, पहली हमारी ये ट्रांसमिशन है। हम अपने अमल से अगर अपने उन दोस्तों को जो साहिब हैसियत हैं, मुखय्यर हैं, हमने ये कहीं वाजे कर दिया कि यार हम आपकी दी हुई अमानत को असली हकदार तक पहुंच रही है। मतलब इसमें हम जो वसीला बन रहे हैं, तो हमारी नेकी उस वसीले की है, हम एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। आपकी नेकी देने वाले की है। अल्लाह ताला आपके हमारे वसीले से इस सेंस में कि हमने रास्ता दिखा दिया कि यार ये आदमी है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो वो जुमला वहां तक आ गया कि उन्होंने कहा एतमाद का डेवलप होना। उन्होंने कहा कि मैं लंदन में अपने हॉस्पिटल के लिए चैरिटी का एक मैंने शो किया और जमा कर रहा था मैं, कोई जो आ रहा था वो इतने पाउंड पर्ची काट काट के दे रहा था। तो उन्होंने कहा कि वो एक शख्स आया, कोट की जेब में उसने हाथ डाला और जो बड़े पाउंड की पूरी गड्डी होती है वो निकाल के उसने टेबल पे रखी। तो वो आगे रख के आगे बढ़ा 2 कदम। तो मैंने आवाज दे के पूछा, सर आपका नाम? तो उसने मुस्कुरा के एक जुमला कहा, अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। अल्लाह का बंदा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर देखिए ये होती है बात। तो वो जुमला जो था वो उस बड़े लीडर का मेरे जहन में इसलिए रह गया कि आपको मतलब इसमें हम आपस में एक दूसरे के पहचान वाले हैं। आर्ट्स काउंसिल के हवाले से अहमद शाह साहब आपको भी सलाम, आपने बड़ा एक कुनबा बनाया हुआ है आर्ट्स काउंसिल के मेंबरान का। ये आर्ट्स काउंसिल के मेंबरान है मेरे साथ जो बैठे हुए हैं। तो बड़ा कोई हमारी कोई गैदरिंग नहीं, कोई बैठक नहीं बाकायदा, हम एक दूसरे के बहुत पुराने शनासा नहीं, लेकिन जब आपने मेरी आवाज़ सुनी तो आपने मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहा और कहा कि मंसूर भाई मिलके इस काम को करते हैं। अब हमें अपने अमल से चावला साहब ये शहर में वाजे करना है कि हम कुछ दूसरों से मुख्तलिफ कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हकदार को ढूंढें, उस तक पहुँचें और फिर उसके दरवाजे पे दस्तक दे के कहें कि भाईजान ये अल्लाह ने भिजवाया है, किसी ने भेजा है, हम वसीला हैं, हम लेकर आ गए, ये आपकी अमानत, ये अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी फरमाए। मंसूर भाई आपने अहमद शाह साहब का नाम लिया, जी। मैं भी उनका शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि अगर ये टीम बन रही है, ये अगर टीम बन रही है तो वसीला उसका अहमद शाह साहब है। मैंने यही तो अर्ज की कि एक अहमद शाह ने एक कुनबा बना दिया। इस कुंबे में हम और मैं समझता हूं कि जैसे जैसे ये हमारा अमल आगे बढ़ेगा और भी दोस्त जुड़ेंगे और भी दोस्त जुड़ेंगे और यकीनन अल्लाह ताला करम करेगा। साहब का लगाया हुआ पौधा, इसको बिल्कुल ऐसा ही है कि ये उन्हीं की वजह से हम इसको लेकर मैं एक जुमला अदा करता हूं कि लोग आसान समझते हैं अहमद शाह होना, वो पंजाबी में कहता है लग पता जाता है। जब आप काम करने निकलते हैं ना अहमद शाह की तरह, तो वो ना दिन ना रात उसने अहमद शाह ने पूरी जिंदगी आर्ट्स काउंसिल को दे दी है। आज अगर वो एम्बेसडर है कल्चर का, सफीर सकाफत है, इल्म अदब का सफीर है, तो वो इसलिए है कि उसने बाकी सारे काम छोड़कर सिर्फ इस काम को फोकस किया और अपनी तमाम तर तवज्जो, तमाम तर तवानाई, तमाम तर सलाहियतें यहां सर्व की हैं। बेशक ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। नौजवान कुछ रूह की ग़िज़ा अता कर दो। हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता, सरकार अगर आप हमारे नहीं होते, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, तो मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, अपने दामन शफात में छुपाए रखना, अपने दामन शफात में छुपाए रखना,
मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। ओ करम मांगता हूँ निगाहे करम हो, मैं सबसे बुरा हूँ निगाहे करम हो। मुझे मांगने का सलीखा नहीं है, मुझे मांगने का सलीखा नहीं है, मगर मांगता हूँ निगाहे करम हो। मैंने माना के निकम्मा हूँ, मगर आपका हूँ। मैंने माना के निकम्मा हूँ, मगर आपका हूँ। इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना, इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना। मुझ पे अनवार करम बरसा बड़ा टूट के आ, तो मुझ पे अनवार करम बरसा बड़ा टूट के आज। मुझ पे अनवार करम बरसा बड़ा टूट के आज। इश्क की आग लगाई है लगाए रखना, इश्क की आग लगाई है लगाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और किसी ने कहा कि सफ़र है शर्त मसाफिर नवाज बहुत तेरे, सफ़र है शर्त मसाफिर नवाज बहुत तेरे, हजार हा शजरे सायादार राह में हैं। अगर आप किसी अच्छे अमल के लिए निकलते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ने लग गए हैं और मैं उम्मीद करता हूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से कि ये कारवां बनेगा। और हमारी इस ट्रांसमिशन को देखकर, हमारी बात सुनकर, हमारी एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छी एंकर हैं, कॉलमिस्ट हैं, और इन्होंने जब ये ट्रांसमिशन की गुफ्तगू सुनी है तो ये अपने घर से यहाँ तक फ़ौरन पहुँची हैं और इन्होंने मुझे कहा कि मंसूर भाई, मैं भी आपकी इस छोटी सी नेकी में हिस्सेदार होना चाहती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सरवत जबीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मंसूर भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा और इनका एक हवाला जो है वो ये भी है कि मैं इनका देवर भी हूँ, ये मेरी भाभी भी हैं। हमारे बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत सीजन जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग पे मामूर हैं, अरबाब चांडियो। यकीनन आप सब दोस्त जानते होंगे। तो भाभी उनकी अहलियाँ हैं। तो भाभी आपको सलाम, भाई को सलाम कि आपने इस छोटी सी नेकी में हमारा हाथ पकड़ा, हमारे साथ शामिल हुई। क्या कहेंगी? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम आपका जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह आप ऑलराउंडर हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, जब मैं आपका ये प्रोग्राम देख रही थी, अनवार रमज़ान सहरी ट्रांसमिशन जो आप माशाल्लाह इतनी अच्छी है और मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा कि भाई मैं तो बिल्कुल जाऊंगी और इस टीम का हिस्सा मुझे बनना है। बिल्कुल सही है भाभी। असल में वो गुफ्तगू क्या है भाई, ये जो दिल के सौदे हैं ना, ये तो आपके दिल में अल्लाह ताला ने ये हिदायत डाली है, ये करम डाला है, ये हुक्म डाला है कि निकलो अल्लाह की राह में। बिल्कुल ऐसे ही है। ये एहसास जो है ना, एहसास इंसान के दिल में होना चाहिए। जिसके दिल में एहसास नहीं वो इंसान नहीं। तो ये एक छोटी सी नेकी का जो आपका सेगमेंट है, ये जो आप बात कर रहे हैं, इस हवाले से
तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आपका इसका टीम का हिस्सा बनूं और इस बारे में आपसे। ये कामरान सईद चावला साहब जो हैं ये भी हमारे साथ हैं, अमजद कुरैशी भी हमारे साथ हैं, और आज भाभी ने ज्वाइन किया है हमें। नाजरीन कराम, आप में से भी जो दोस्त जो मेरे अहबाब हल्का अहबाब में शामिल हैं या हल्का अहबाब में शामिल नहीं भी हैं, सिर्फ आप मेरी बात सुन रहे हैं और आप अगर उस नेकी के अमल में निकलना चाहते हैं तो आप टीम मंसूर साहिर का हिस्सा बन सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो असल मुस्तहिक हैं उन्हें ढूंढें और उन तक वो इमदाद पहुंचा दें जो हमारे मुखय्यर दोस्तों से, साहिब सरबत दोस्तों से हम तक पहुंच रही है। भाभी कैसा क्या प्लान करेंगी, कैसे आपने कुछ जहन में आते आते सोचा होगा कि किस तरह इस काम को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, इस काम को आगे तो वैसे तो पूरा साल ही जो है हमें जो गरीब हमारे भाई हैं, बहनें, जो फैमिलीज़ हैं, बहुत से वाइट कॉलर हैं जिन्हें हम जानते नहीं हैं, हमें पता नहीं होता। मगर ये कि आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं ये चाहती हूँ कि हम ऐसे जो फैमिलीज़ हैं या ऐसे जो आप चाहती हैं पूरा साल हम ये जो है वो इस सिलसिले को जारी रखें? रख सकते हैं आप। जी हाँ, क्योंकि रख सकते हैं। आपका प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा मैसेज देता है, काफ़ी अच्छा मैसेज कन्वे करता है। यही वजह है कि मैं घर से उठाई और आपके इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने। देखिए, जो भी इस तरह की जो फैमिलीज़ हैं, जो रिच फैमिलीज़ हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो गरीब फैमिलीज़ को दे सकते हैं। वैसे तो पूरा साल मदद करनी चाहिए, जी बिल्कुल ऐसे ही, बंद हाथ से। मगर ये है कि हम जो है वो राशन के थ्रू, जी हाँ, मतलब हमने कहा कि राशन अगर आप भेज सकते हैं राशन भेज दें, नकद भेज सकते हैं नकद भेज दें, क्योंकि ईद पे नकद की भी जरूरत होती है, कुछ बहुत ज्यादा। मतलब आप बच्चों के जोड़े भेज सकते हैं। जिस तरह मदद मुमकिन है, जिस तरह मदद मुमकिन है आप हम तक पहुंचाएं। और हम कोई दावा नहीं है, लेकिन ये वादा है कि हम वो मुस्तहिक को ढूंढ कर उस तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मुस्तहिक को ढूंढ कर उस तक पहुंचाना, ये भी एक कार्य खैर है और बहुत सवाब का काम है। बिल्कुल, और पूरी हमारी कोशिश होगी कि भाभी आप जैसे जो दोस्त जैसे हमसे जुड़ते जाएंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक टीम की सूरत में हम इसको बाकायदा रेगुलर बुनियादों पर पूरे साल। अमजद भाई कुछ अता कर दें। मैं जब से ये तस्वीरें शुरू की है अभी थोड़ी देर पहले से, जब से मेरे जहन में यही बात थी कि यार हम क्या सिर्फ रमजान में ही काम करेंगे, लेकिन भाभी ने आगे मेरी मुश्किल आसान कर दी। सुभान अल्लाह, कि माशाल्लाह जीती रहे भाभी, आपके बच्चे जी हैं। रमजान के बाद भी और पूरा साल क्यों नहीं कर सकते हम? बिल्कुल है। जब हमारे राब्ते हैं, हमारे सिलसिले हैं और मुखय्यर हज़रात शहर में बहुत ज़्यादा हैं, इस पूरे मुल्क में और खासतौर पर शहर में। कराची जितनी चैरिटी, मेरा ख्याल है चावला साहब आप इस बात की तस्दीक करेंगे कि क्या कराची जितनी चैरिटी पूरी दुनिया में कहीं होती है? मतलब देखें, वो अगर आप शायद अरब ममालिक में जो ज़कात निकाली जाती होगी वो बहुत होती होगी, लेकिन वो जो चैरिटी का हवाला जो मैं बता रहा हूं, अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ के हिसाब से हम शायद दुनिया में नंबर 1 है। देखिए, अगर मंसूर भाई बात पाकिस्तान की करें, 2005 का ज़लज़ला आया, आया। कराची ने पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर मुतासरा इलाकों में इमदाद के ट्रक भेजे। बिल्कुल, और डेली बेसिस पर दर्जनों ट्रक तैयार हो रहे होते थे, दर्जनों रवाना हो रहे होते थे। और इसके अलावा जो 2010 का नूर सिंध में सैलाब आया, उसमें भी कराची की तरफ से, और अभी 2-3 साल अभी 2 साल 3 साल पहले भी एक सैलाब आया था, उसमें भी कराची की तरफ से कोई कसर नहीं उठा रखी गई। यहाँ पे बहुत अहले दिल हजरात होते हैं और ये मुझे भी तजर्बा है कि लोग बाज़ ऐसा होता है कि अपनी तशहीर नहीं चाहते, वो भी कहते हैं कि काम हो जाए और ज़रूरतमंद तक जो भी चीज़ बस वो वही गुफ्तगू है कि वो आपके साथ ऐसे ही जुड़ेंगे, बस सिर्फ आपने एतमाद डेवलप करना है, एतमाद डेवलप करना है। आपने ये अपने अमल से, भाभी हम बात कर रहे थे आपके आने से पहले कि जो देने वाला है ना, वो सिर्फ ये चाहता है कि उसकी जो ज़कात है, उसके जो सदकात हैं, अतियात हैं, वो सिर्फ सही ट्रैक में सही आदमी तक पहुंच जाएं। और बीच में जो भी लोग लाइजॉन कर रहे हैं वो बिल्कुल प्रॉपर मामलात को इसी तरह चला लें, तो फिर वो आपको पलट के नहीं पूछता कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जी चावला साहब, ये अमजद भाई की बात को भी मैं सेकंड करूंगा, क्योंकि ये एक बहुत ही लिमिटेड टाइम फ्रेम होता है। रमज़ान है, 30 रोज़े हैं, जिनमें से ऑलरेडी एक हफ्ता तकरीबन हो चुका है। जी हाँ, तो ये सिलसिला मेरे तो बिल्कुल राय इन्हीं के मुताबिक बनती है कि ये सिलसिला आगे तक भी चलना बिल्कुल चाहिए। इंशाअल्लाह, बिल्कुल ना इंशाअल्लाह, सिर्फ ये एक सिलसिला हो बने, बल्कि ये एक रिवायत बन जाए बाद। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बिल्कुल इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और मोहम्मद अली इकबाल भी मौजूद हैं, इस सिलसिले को भी आगे बढ़ाएं, कुछ और सुना दें, कुछ रूह को सुरूर बख्श दें। जी साहिर भाई, एक मौला अली की शान में फिर
सुभान उनका बदलनी अल्लाह। चाहिए। नादे अली पढ़ नादे अली, नादे अली पढ़ नादे अली, अली 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 दम अली अली, अली 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 दम अली अली। ओ नादे अली पढ़ नादे अली, नादे अली पढ़ नादे अली, अली 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 दम अली अली, अली 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 दम अली अली। काबे में बुत ही बुत होते, उसमें अली पैदा जो न होते। अली 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 दम अली अली, अली 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 दम अली अली। काबे में बुत ही बुत होते, उसमें अली पैदा जो न होते। दीन की भी तकमील न होती, दीन की भी तकमील न होती। किसको बना दे हक दवली, किसको बना दे हक दवली। हक अली 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 दम अली अली, अली 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 दम अली अली। ओ नादे अली पढ़ नादे अली, नादे अली पढ़ नादे अली, अली 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 दम अली अली। सच्चाई का अंदाजा है शहर इलम का दरवाजा है। अली 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 दम अली अली, अली 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 दम अली अली। सच्चाई का अंदाजा है शहर इलम का दरवाजा है। जो भी मांगो मिल जाएगा, जो भी मांगो मिल जाएगा। ऐसा है दिलदार सखी, ऐसा है दिलदार सखी। हक अली 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 दम अली अली, अली 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 दम अली अली। ओ नादे अली पढ़ नादे अली, नादे अली पढ़ नादे अली, अली 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 दम अली अली। रहमत का पैगाम अली है, कितना प्यारा नाम है। अली 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 दम अली अली, अली 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 दम अली अली। रहमत का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है, कितना प्यारा नाम अली है। सच पूछो इस्लाम अली, सुभान अल्लाह, सच पूछो इस्लाम अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खिल जाती है दिल की कली, खिल जाती है दिल की कली। हक अली 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 दम अली अली, अली 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 दम अली अली। ओ नादे अली पढ़ नादे अली, नादे अली पढ़ नादे अली, अली 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 दम अली अली। हर गम की तदबीर अली है, कौसर की तफसीर अली। सुभान अल्लाह। अली 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 दम अली अली, अली 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 दम अली अली। हर गम की तदबीर अली है, कौसर की तफसीर अली है। जन्नत जन्नत कहने वाले, जन्नत जन्नत कहने वाले। जन्नत भी है इनकी गली, जन्नत भी है इनकी गली। हक अली 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 दम अली अली, अली 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 दम अली अली। ओ नादे अली पढ़ नादे अली, नादे अली पढ़ नादे अली, अली 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 दम अली अली, अली 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 दम अली अली,
अली 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 दाम अली अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई नौजवान जीते रहो, जीते रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। नाजरीन कराम, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। अली मौला अली मौला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाने या अली जाने या अली जाने या अली जाने या अली। मा पधा दानी दल दानी दल दानी दल दानी दा मा पधा दानी दल दानी दल दानी दा मा बाबा निदा मा बाबा निदा मा बाबा निदा पनिदा पनिदा। जाने या अली जाने या अली जाने या अली अली जाने या अली अली जाने या अली मौला। सुभान अल्लाह, सुभान अली अल्लाह, मौला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ भाई सादिक लाखानी साहब, आप हमारे दोस्त हैं। अब आपने देखा ये हीरे आपने देखे हमारे पास, कमाल है मंसूर भाई, बहुत तो बड़े बहुत भाई जबरदस्त, मसला माशाल्लाह। ये है कि जो भी मेरी आवाज इस वक्त सुन रहा है दोस्त, जिस तक ये मेरा क्लिप जाए, अगर आप अच्छी नात पढ़ते हैं, अच्छा कलाम पढ़ते हैं, आपकी क़िरत बहुत अच्छी है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर भी नीचे यहाँ आपको नज़र आ जाएगा चलता हुआ। मेरे व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं। आए K21 न्यूज़ चैनल के मालिकान, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, फुरकान भाई का, फुरकान भाई का, एहसान भाई का, और तमाम इंतज़ामिया, फैसल भाई, वसीम भाई से लेकर जितने मेरे MCPCR में दोस्त बैठे हुए हैं, सबका शुक्रिया कि आपने हमें ये प्लेटफॉर्म फराहम किया है और हम हर उस हीरे को इंशाअल्लाह तराश के यहाँ से भेजेंगे कि जिसको अल्लाह ने सलाहियतों से माला माल किया है। भाभी, आप समझती हैं कि जो कराची और सिंध का जो सूबा है, ये सिर्फ मुखय्यर हजरात यानी चैरिटी के हवाले से ही सबसे आगे नहीं है, बल्कि बाकी हम सियासत की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी भी जो मामलात हैं यहाँ चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। देखिए, एक तो महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। कुछ टाइम पहले जो है वो मैं कवरेज करने गई फ्रूट मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, तो लोगों का उस दिन रमज़ान का फर्स्ट नाइट थी शायद, तो उससे पहले की कीमतों में और उसके बाद की कीमतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क, मतलब 200-200 रुपये, 100-100 रुपये सब पे बढ़े हुए थे। जहाँ तक आप इसकी बात कर रहे हैं कि कोई इम्प्रूवमेंट हो रही है, इम्प्रूवमेंट तो देखिए एज अगर गवर्नमेंट की बात करें तो सिंध गवर्नमेंट ने काफ़ी काम तो किया है कराची पे, पूरे सिंध के ऊपर ना। अगर आप एक जायज़ा लें, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है, एडवांसमेंट आई है। आपसे बात करने का मकसद ही भाभी यही, क्योंकि जो आपकी नज़र है इन सारे मामलात में, तो ज़रा सा थोड़ी सी काम की बात भी देखिए, फ्लड विक्टिम जो थे उनके हवाले से भी सिंध गवर्नमेंट ने बहुत सारा काम किया है, काफ़ी मतलब यानी कि सोलर सिस्टम्स उनको लगाकर दे रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे जो है वो NICVD में आप देखें कितने एडवांस जो है वो टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं ट्रीटमेंट के हवाले से, और बहुत सारी अगर हम देखें जाए तो यूटिलिटी स्टोर्स भी काफ़ी सारे अच्छे जो हैं जहाँ पर लोग जाके आराम से अपनी परचेजिंग कर सकते हैं। मगर हाँ, यही बात है कि जो नीचे का हमारा जो तबका है वो कभी सुधरेगा नहीं, जो सब्जी वाला हो या फल वाला हो। वो जो इंतजामी अफसरान, अमजद भाई, चारा साहब, आप दोनों से ये मैं, जो इंतजामी हवाले रखते हैं ना हमारे अफसरान, अगर वो अपने ठंडी मशीन वाले कमरे से नहीं निकलेंगे तो फिर तो वो मनमानियां चलती रहेंगी ना। ये तो बहुत ज़बरदस्त बात की आपने, मेरे दिल की बात कह ली। जो मैं कहने वाला था वो आपने पहले कह दिया कि अफसरान हमारे कमरों में बैठ के जो डिसीजन ले रहे होते हैं वो आवाम के मफाद में नहीं हो रहे होते। ऐसे ही है, क्योंकि वो ऑन रोड नहीं, ऑन ग्राउंड नहीं है। जब तक वो ऑन ग्राउंड नहीं आएंगे उन्हें कैसे पता चलेगा कि आप और मैं या जो हमसे निचला तबका है वो किस मुश्किल से गुजर रहा है। तो वो अपने ठंडी मशीन वाले कमरे में बैठ के जो डिसीजन ले रहे होते हैं वो ऑन पेपर होता है, उससे आवाम को फायदे अपनी पहुंच रही। जी चावला साहब, आम आदमी और जो सबसे
गरीब तबका है उनके लिए सबसे अहम चीज़ प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म का सही मौसर तरीके से काम करना होता है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, क्योंकि बज़ाहिर लिस्टें भी छपती हैं, लगी भी होती हैं, लेकिन उनके मुताबिक कहीं भी अमल नहीं हो रहा होता। और इस सिलसिले में आपके इस प्रोग्राम और इस चैनल की वसातत से मेरी अपील है कि जो मुताल्लिक़ा ज़िम्मेदार हैं वो इस सिलसिले में फौरी एक्शन लें, ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। कम से कम रमज़ान जैसे महीने में जब गैर मुस्लिम ममालिक भी मुसलमानों को रियायत और रिलीफ देते हैं, तो क्या हमारे अपने लोग नहीं दे सकते? कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है तो आप भी पूछ सकते हैं। बस देखिए यही मसला है ना, प्राइस कंट्रोल की बात है, प्राइस लिस्ट की बात है। हम कहते हैं कि भाई प्राइस लिस्ट दिखाओ, वो कहते हैं हमें नहीं पता, वो पीछे जो है ना वो प्राइस लिस्ट आई नहीं है, मतलब अपनी मनमानी चला रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि जो प्राइस कंट्रोल है अथॉरिटीज़ हैं उनको मतलब दे डैम केयर, जिनको कोई परवाह नहीं है, उन्होंने जारी तो कर दी है, मगर जो मार्केट है उसमें वो चीज़ वहाँ पर है बिल्कुल ऐसे दस्तयाब नहीं है। मंसूर भाई, फिर अगर कोई जैसे आपने मैंने कभी हिम्मत कर भी ली यार भाई प्राइस लिस्ट लगाओ, तो फिर वो एक तूफान बदतमीजी क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना? फिर वो पूरा ऐसे ही है। बिल्कुल वो एक यूनियन एक खड़ी हो जाती है और फिर बात उन्हीं की रखी जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो इदारे हैं वो फ्रंट पे जब तक नहीं आएंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है। K21 से हमारे कुछ दोस्त हैं जो हमारे कुलीग हैं, अदील बहुत अच्छा काम कर रहा है इस मामले में, वेरी गुड। जावला साहब, कहीं समझते हैं कि आपने चूंकि उम्र गुजार दी पाकिस्तान की इन्हीं सरकारी गुलाम गर्दिशों में, तो कोई दौर ऐसा गुजरा है जब वो प्राइस लिस्ट के मुताबिक चीजें फरोख्त होती थी पाकिस्तान में? ऐसा कोई वक्त गुजरा है क्या? अच्छा, एक मुख्तसर जो मेरे होश हवास में या मेरी ज़िंदगी में मेरे सामने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में बहुत सारी चीज़ों की कीमतों में बहुत कंट्रोल होता था। जो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस होता है तो मैक्सिमम 70-80% आवाम को वो पहुंचता था। सही। और जनरली तौर पे कीमतें कंट्रोल में होती थी और 70-80% आवाम को उसका एंड पे रिसीव भी करते थे उस बेनिफिट को। लेकिन अब जो देखने में आ रहा है वो ऐसा लग रहा है किसी मतलब एक इंसानी नुक्ता नज़र से मैं बात कर रहा हूँ, उसमें किसी के लिए हामी या मुखालिफ मतलब वो जो लोग कहते हैं कि हम डंडे वाले हैं, शायद हम डंडे से ही बेहतर चल सकते हैं और अगेन एंड अगेन हम इस चीज़ को साबित करते रहते हैं। जी हमजद भाई, इसमें सर मैं अगर ये कहूँ अपने आप को ब्लेम करूंगा कि हम बहैसियत कौम कभी बन ही नहीं सके, हमें कोई रहनुमा ही नहीं मिला आज तक। और ये मैं इनकी बात को सेकंड करूंगा चावला साहब की कि मुशर्रफ का जो दौर था इससे हट करके वो डिक्टेटर था। अगर डिक्टेटर ऐसे होते हैं तो हमें सारी जिंदगी के लिए डिक्टेटर चाहिए। क्या आपने बात कर दी। देखें नाजरीन कराम, यहाँ ये जो इस वक्त मंच है, ये जो महफिल सजी हुई है, हम सारी ट्रांसमिशन में हैं और कुछ देर बाद आपसे इजाजत चाहेंगे। हम बात सियासत की नहीं कर रहे हैं, हम बात अवाम की कर रहे हैं। और ये जो इनका जुमला आया है कि वो अगर डिक्टेटर था तो फिर हमें डिक्टेटर चाहिए, इसका मतलब ये है, इसके माने ये हैं, हम कहना ये चाहते हैं कि अवाम जो है उसे रोटी, कपड़ा, मकान, बुनियादी जरूरत की चीजें हैं, तो वो आप अगर बिल्कुल जायज हवालों में प्रोवाइड कर रहे हैं तो उन्हें इस बात से कोई गरज नहीं होती कि कोई मतलकुल अन्नान हुक्मरान है या कोई जमहूरी हवाले हैं या सदारती निजाम आप लागू कर चुके हैं। अवाम का बुनियादी मसला जो है वो हल करें। जो भी उम्माले हुकूमत अगर हमारी बात सुने, कुछ कहना चाहोगे सादिक? मोहतरमा भी कह रही थी कि भाभी है हमारी भाभी ये कह रही थी कि पूरा तबका मतलब आप का आपा पूरा मतलब नीचे से ऊपर तक है ना, सब करप्ट है। मतलब आप 0 मीटर बाइक भी मंसूर भाई लेकर चले जाए ना किसी पंचर वाले के पास और उसे कहते हैं यार वो हवा निकालने टायर की और उसे चेक कराने के लिए दे दें। अच्छा भाई वो दे दिया आपने, उनसे कहा भाई मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ मैं, जब आप आएंगे तो उसके 2 पंचर होंगे, 4 होंगे। तो मतलब क्या हम मुसलमानों को सिर्फ टारगेट नहीं कर सकते, हमें करप्ट कर दिया गया हो गया पूरा। अच्छा लेकिन ऐसा है, टोटली ऐसा नहीं है। मतलब ये दलील इस बात की बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप वो कहते हैं ना जैसे बुराई जो जाहिर हो रही है ना वो तभी होती है कि अच्छाई मौजूद है, अच्छाई है तो बुराई की पहचान भी है। तो सब ऐसा नहीं है लेकिन ऐसा भी है, ज्यादातर है। जैसे हुक्मरान वैसी रियाया वैसी हो गया है कुछ ऐसा कुछ हो गया है। अल्लाह का फरमान है ना, अल्लाह ताला इन्हीं में से कुछ लोगों को चुनता है जो अपनी मखलूक की मदद के लिए। और आज जो हम लोग बैठे हैं, आप जैसे हमारे साथ आके जुड़ी, सादिक लाखानी आके जुड़ा है, तो ये मैंने फिर कहा, मैं ये 2 नौजवान इन्होंने मुझे हौसला दिया
कि मंसूर साहिर तुम बिल्कुल हिम्मत करो और हम तुम्हारे साथ हैं। और सादिक तुम्हारे आने से और हौसला हुआ, भाभी के आने से तो पता नहीं कितना हमारा ढेरों सेरों खून बढ़ गया। तो ये मिलके चलेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे, कुछ लोगों को दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, हमने अपने अमल से साबित करना है। इकट्ठा कलामी आपकी मंसूर भाई, मैं इस बात को मौका गनीमत जान के K21 का शुक्रगुजार हैं हम, जी बिल्कुल, प्लेटफॉर्म दिया। और मैं K21 की इंतजामिया से दरखास्त करूंगा कि ये जो हमारा प्रोग्राम है एहसास, जिसका नाम आपने रखा है और आपकी सरबराही में हम चल रहे हैं, और ये एक छोटी सी नेकी, तो ये रमजान के बाद इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखता हूं, मैं बिल्कुल उम्मीद रखता हूं K21 चैनल के मालिकान से भी और इंतजामिया से भी कि यकीनन हमारे साथ उनका ताउन इसी तरह बेड़ा हम उठाएंगे, इंशाअल्लाह बेड़ा हम उठाएंगे कि हम लोगों के पास जाएंगे, अपना कशकोल लेके, अपने हाथ फैला के कि हम इनको लोगों की मदद करें और हम लेकर आएंगे। और ये इंशाल्लाह 12 महीने अगर ये प्रोग्राम करेगा तो हमारे लिए अल्लाह ताला का बहुत खास इंशाल्लाह सबके लिए अच्छा करेंगे। भाई नौजवान तुम्हारी तरफ आ गए हम। जी बिल्कुल। अच्छा, इसका क्रेडिट K21 को जाएगा। अब तो कोई चैनल अगर ये नहीं करेगा, वसीला तो यही बन गया। अगर ऐसा होगा, वसीला बन गया ना, बिल्कुल ऐसा हो गया तो जो हमारी दरखास्त हमने की है, बिल्कुल ऐसा ही है। आज तक किसी चैनल ने नहीं किया। बस अल्लाह की जात बड़ी है। चंद अशार सरकार दो आलम की शान पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी की याद है सरमाया गम के मारों का, यही तो एक वसीला है बेसहारों का। याद नबी का, याद नबी का गुलशन महका महका लगता है। 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 महफिल में मौजूद है आका, महफिल में आए हैं वो, महफिल में कमली वाले महफिल में आए हैं वो, महफिल में मौजूद है आका ऐसा लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महफिल में मौजूद है आका ऐसा लगता है। सुभान अल्लाह। याद नबी का गुलशन महका महका लगता है। याद नबी का गुलशन महका महका लगता है। महफिल में मौजूद है आका ऐसा लगता है। महफिल में मौजूद है आका ऐसा लगता है। लब पर नग़मे सल्ले अला के, सुभान अल्लाह। हाथों में कशको, लब पर नग़मे सल्ले अला के, हाथों में कशको। देखो तो आका का मंगता, देखो तो आका का मंगता कैसा लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो तो आका का मंगता कैसा लगता है। याद नबी का गुलशन महका महका लगता है। हे गुलशन महका
है गुलशन महका महका सा लगता है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलशन महका महका लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौस कुतुब अब दाल कलंदर सब इनके मोहताज। गौस कुतुब अब्दाल कलंदर, गौस कुतुब अब दाल कलंदर सब इनके मोहताज। प्यारे नबी का जिक्र भी हमको, प्यारे नबी का जिक्र भी हमको प्यारा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे नबी का जिक्र भी हमको प्यारा लगता है। याद नबी का गुलशन महका महका लगता है। याद नबी का गुलशन महका महका लगता है। महफिल में मौजूद है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लगता है, हक है। महफिल में मौजूद है आका ऐसा लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रूहानी महफिल का माहौल बना दिया। असल में बुनियादी गुफ्तगू जब इन दोनों नौजवानों से हमारी हुई और इन्होंने कहा कि जी हम आएंगे ट्रांसमिशन में और बैठ के अपने दोस्तों से भी हम ये बात कहेंगे स्क्रीन के ज़रिए और फिर एक मिल के एक लाएअमल बनाएंगे। मैंने कहा इसको बाकायदा कर लेते हैं, आप लोग मेरे सेट पर आएँ और सेट पर आकर बात शुरू करें। और ऐसे 2 दिन से हम बुनत कर रहे थे तो मेरे जहन में था कि ऐसा तो सिर्फ गुफ्तगू से तो बात नहीं बनेगी, तो कोई एक एलिमेंट ऐसा भी होना चाहिए कि जो हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को कोई रूह की ग़िज़ा के तौर पर भी कुछ। तो भाई नौजवान मौला सलामत रखे। फिर और मंसूर भाई सबसे बड़ी बात है कल की आपकी एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन कि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाए। हक है, हक है। बिल्कुल ऐसा ही है। सादिक, इस नौजवान से मेरी बात हो रही थी व्हाट्सएप पे। तो चूंकि मसरूफियत तुम्हें पता है, बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरह 20 घंटे काम हो रहा है, तो रास्ते के मामलात इसने कहा मंसूर भाई बिल्कुल अचानक बता रहे हैं। और अच्छा, अचानक उन्हीं लोगों को बताया जाता है जिनसे आप कहीं मान कर रहे होते हैं कि यार आप हाँ उम्मीद करते हैं कि भाई ये बस ये सर केवल कहेंगे मैं आ रहा हूँ, बस ऐसे ही है ना। ऐसे ही है। तो बस इस नौजवान ने कहा कि मंसूर भाई एक जुमले की बात चली। मैंने कहा यार देखो, इस अपने हर आदमी के पहले से तयशुदा मामलात होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने कहा भाई अपना तो ये यकीन है भाभी, अपना तो ईमान है चावला साहब, अपना तो इस पे टोटल फेथ है कि आते हैं वही जिनको सरकार बुला। बेशक आप उनकी महफिल सजा के बैठे हुए हैं और 16 लोगों को आपने दावत दी, 14 लोग आए, 13 लोग आए, 15 लोग आए और एक अगर नहीं आया तो उसका बुलावा नहीं था। क्या बात है। आप कुछ ऐड करेंगे? नहीं बस आप कह रहे हैं, बस कंटिन्यू रखें। बस नाज़रीन कराम, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का और ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए।